नमस्कार, मैं अभिमन्यु कुमार आपके सामने एक पाठ लेके आए हैं जिसका शीर्षक है साखी। ये CBSE 10th क्लास बी कोर्स के प्रथम पाठ है। साखी कबीरदास द्वारा रचित है। तो सबसे पहले देखते हैं कबीरदास जी के बारे में कि कबीरदास जी का जन्म कब हुआ। कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में माना जाता है। इनके विषय में ब्राह्मणी माँ, एक विधवा ब्राह्मणी माँ समाज के भय के कारण जन्म के समय ही उसके लहरतारा नामक तालाब में छोड़ कर चली जाती है। लोगों का ऐसा मानना है। ठीक है। नीरू नीमा नाम के जो लह दंपति उन्हें उठाकर अपने घर ले जाते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं। ठीक है। कबीरदास के कवि गुरु रामानंद जी थे। और कबीरदास की साहित्यिक देखते हैं। साहित्यिक परिचय। कबीरदास की भाषा साधुकड़ी है। कबीर की रचनाएं आम बोलचाल की भाषा के साथ साथ संस्कृति के शब्दों सहित अनेक भाषाओं को समन्वय रहता है। कुछ विद्वानों के भाषा को खिचड़ी भाषा कहते हैं। कुछ विद्वान कबीरदास की भाषा को खिचड़ी भाषा कहते हैं। उन्होंने जन चेतना, जन भावनाओं को अपने शब्द और साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया है। साखी के पहला साखी है। साखी शब्द का अर्थ होता है साक्षी। ठीक है। और साक्षी शब्द का होता है साक्ष से बना हुआ है। साखी शब्द है जो तद्भव के रूप में है। उसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। ठीक है। उसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। पहला साखी है। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोय, और आपन तन शीतल करे, औरन को सुख होय। शब्दार्थ। वाणी का अर्थ वचन, वाक का अर्थ वचन या वाक, वाणी का अर्थ आपा का अर्थ घमंड, अहंकार, खोय का अर्थ खोना, शीतल का अर्थ ठंडा, और उनको में दूसरे को। ठीक है। तो कबीरदास इस पंक्ति के माध्यम से, इस साखी के माध्यम से अहंकार त्यागने की प्रेरणा दी है। ठीक है। कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। उसे ऐसी मीठी वाणी बोलनी चाहिए जिससे स्वयं को और दूसरे को, सुनने वाले को भी सुख का आभास हो। अर्थात मनुष्य को वाणी दूसरों को मुग्ध करने वाली होनी चाहिए, जिससे वह स्वयं तो मीठी लगे, साथ ही साथ दूसरे को भी मीठी लगे और दूसरे को भी सुनने में आनंद प्रदान करता हो। तो इस साखी में जो शैली है उपदेशात्मक है, उपदेश देता हुआ मालूम पड़ता है। और दूसरा है कि वाणी में मधुरता का प्रभाव दर्शाया गया है। भाषा साधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है। मैं मेरा का भाव ही आपा है। इसका खोना तभी संभव है जब मुख से प्रेम, करुणा, स्नेह की बोली फूटती हो। ठीक है। दूसरा साखी देखते हैं। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसी घटी घटी राम है, दुनिया देखे नाही। शब्दार्थ। कस्तूरी का अर्थ एक सुगंधित पदार्थ जो मृग के नाभि में पाया जाता है। कुंडली नाभि, मृग हिरन, वन जंगल, घटी घटी कन कन में।
प्रस्तुत साखी में कवि ने प्रभु की सर्वव्यापकता का वर्णन किया है। कबीरदास कहते हैं कि मनुष्य के घट घट में परमात्मा का वास होता है, अर्थात शरीर शक्ति स्रोत हमारे भीतर ही विद्यमान है, पर इसका हमें ज्ञान नहीं है। हम इसे बाहर कर्मकांड आदि में ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। यही भ्रम है, यही भूल है। हमारी दशा उस मृग के समान है जिसके नाभि में ही कस्तूरी होती है, किंतु उन्हें उसका बोध नहीं होता है और कस्तूरी की सुगंध खोजने के लिए वह दर दर भटकता रहता है। इसमें भाव अनुभाव काव्य सौंदर्य के अंतर्गत भाषा भावानुकूल सहज सुबोध और सटीक है। इसमें दोहा छंद का प्रयोग किया गया। घटी घटी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आत्मा परमात्मा के अभिन्न अंग है। जीवात्मा स्वयं का परमात्मा से अलग मानकर आवागमन के चक्रों में फंसी रहती है। तीसरा साखी है, जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। शब्दार्थ मैं अलंकार, हरि ईश्वर, अंधिकारा अंधेरा हाँ मिट गया, यानी कि नष्ट हो जाना। मिट गया का अर्थ होता है नष्ट हो जाना। और माही का अंदर, माही का अर्थ अंदर। इस साखी के माध्यम से कवि स्पष्ट करते हैं कि सदाचारी होने तथा उसके मन सदाचारी होने तथा उसका मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखने से ही प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। कवि के अनुसार जब तक मैं अर्थात अहंकार का भाव मन में था तब ईश्वर का वास वहां नहीं था। मन में केवल ज्ञान रूपी अहंकार की समस्या हुआ था। यानी उस समय मन में केवल ज्ञान रूपी अहंकार ही समाया हुआ था। जब दीपक ज्ञान के दीपक में स्वयं की असली रूप को पहचाना, तब मन की छाया अहंकार के रूप से दूर हो गया और मन निर्मल होकर ईश्वर के अभिन्नता को अनुभव करने लगा। इस साखी में भाषा भावानुकूल सहज और सुबोध सटीक है। उपदेशात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। कवि साखी में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी या पंजाबी भाषाओं का मिश्रण पचमेव खिचड़ी भी कहा जाता है। संत संप्रदाय ईश्वर के प्रति अहंकार को त्याग करने प्रथम मानते हैं। तो 3 साखी इस के अंतर्गत देखें। आगे साखी देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। इससे संबंधित कोई चैप्टर आपको चाहिए 10th बी कोर में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।